सो हेलो एवरीवन, समीर शर्मा दिस साइड वंस अगेन। और इस मॉड्यूल में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। रीज़न बीइंग कि हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भले कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, कोई जिम स्टार्ट करते हैं, या कोई और किसी भी तरीके की शॉप हो गई, शोरूम हो गया, किसी भी तरीके का कन्वेंशनल बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं ना, वो होता है एम्बियंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंटीरियर पे। कस्टमर दुकान में आएगा तो उसको कैसा फील मिलेगा, है ना। एसी किधर लगा रहेगा, दीवार का कलर क्या रहेगा, काउंटर किस तरीके के बनेंगे, किधर से एंट्री रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग मतलब मेनली जो देखा जाए तो कस्टमर को अंदर आने के बाद में कैसा लुक मिलेगा और कैसा फील मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारी जो दुकान है, आप बोल सकते हो कि हमारा जो बिजनेस है इंस्टाग्राम पे, वो हमारी प्रोफाइल है ना। सो हमारी प्रोफाइल पे जो भी लोग आएंगे, उन लोगों को आने के बाद में कैसा फील मिलेगा, ये डिसाइड होता है कि हमने अपनी प्रोफाइल को कैसा ऑप्टिमाइज कर रखा है। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा ही करते हैं, सीधा मॉड्यूल में डाइव इन करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल को बेस्ट तरीके से किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो एक सेकंड में आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। आई होप विजिबल रहे ये स्क्रीन। सो आप लोगों को गूगल क्रोम वाली स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। इंस्टाग्राम पे मेरा जो पर्सनल हैंडल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का हमारा मॉड्यूल है। बेसिकली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है, प्रोफाइल पिक्चर आती है, यूजर नेम आता है, नेम आता है, बायो आता है, और हाइलाइट्स आती है। ठीक है, जब भी आप किसी की प्रोफाइल पे जाओगे तो सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ेगी वो इन तीन चार पांच चीज़ों पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से इनको ऑप्टिमाइज करना है, कहाँ पे क्या गलती नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से आप बेटर चीज़ें कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में समझेंगे। ठीक है। सो अगर बात करूँ प्रोफाइल पिक्चर की, तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं कहीं, जो उनको सबसे बेस्ट लग रही होती है ना। अगर मेरी नज़र में मेरी कोई सबसे बेस्ट प्रोफाइल पिक्चर है तो मैं वो लगा दूंगा, अगर मैं कोई इंस्टाग्राम मार्केटर या इंस्टाग्राम को बिजनेस पर्पज से यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है। पर प्रोफाइल पिक्चर हमारा एक सिग्नेचर है, तो दो तीन चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाते टाइम याद रखना चाहिए। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं तो एक दो चीजें और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, अगर मैं मेरे खुद के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर इस तरीके की रहनी चाहिए जिसमें मेरा एटलीस्ट फेस जो है वो पूरा दिखे, है ना। जो मेरा फेस है वो क्लियरली विजिबल हो। अगर आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे देखोगे भी, तो इसमें मैंने जो मेजर पार्ट लिया है वो फेस वाला ही लिया है। ठीक है। उसके अलावा अगर पॉसिबल है आपके पास ऐसी पिक्चर है जिसमें आप स्माइल कर रहे हो और आपकी स्माइल आ रही है, ठीक है, सो वो वाली पिक्चर को आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में यूज करें। थर्ड चीज, आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जैसा ये वाली पिक्चर जो मैंने यूज करी है, ये मैंने कहीं छत पे खड़े होकर खिंचाई है, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो पीछे बहुत सारा कचरा था, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने कलर लगा दिया है। अब कलर कौन सा लगाना है, कलर आपका पैलेट वाला आपको कलर लगाना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है पैलेट। मतलब पैलेट क्या होता है कि हर एक ब्रांड का एक कलर पैलेट होता है। कलर पैलेट इन द सेंस सोशल मीडिया के जो उसके सारे पोस्ट जाते हैं वो उन तीन चार कलर्स में और फॉन्ट्स में ही जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ फेमस ब्रांड्स की बात करूं जो कि इंडिया में है, तो सबसे पहले नाम आता है जोमेटो का। जोमेटो का सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट है, मेरे को बहुत सबसे बेटर यही लगता है। तो इसमें आप देखोगे तो इनके जो फॉन्ट्स हैं वो सेम आपको लगेंगे। सिमिलरली कलर्स जो हैं, देखोगे आप तो रेड, वाइट और ब्लैक, ये तीन कलर्स का ज्यादा मेजर यूज हुआ है। तो ये तीन कलर्स आपको दिखेंगे। चौथा कोई इसमें बहुत मतलब मिनिमम कहीं ना कहीं कुछ कलर हो सकता है यूज हुआ हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है। तो सिमिलरली आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके बैकग्राउंड में आपको जो कलर लगाना है, वो कलर आप अपने पैलेट में से चूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे किया है, तो जब मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी तो मेरे पैलेट में ऐसा रेड कलर का कलर यूज कर रहा था मैं, इस तरीके का। ये देखो पीछे मैरून आपको दिख रहा है। ठीक है, मैरून, ब्लू, और अभी थोड़ा सा मैंने कलर चेंज कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं दोबारा से चेंज कर दूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है मेरे साथ में, मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। पर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ही पैलेट रखो। अगर आप लोगों को पैलेट सोचने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, colors.cs। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कलर्स डॉट को आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे जाकर के आप अपना कलर पैलेट जनरेट कर सकते हो। कलर पैलेट जनरेट करना बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैसा है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो,
यहाँ पे आप स्पेस बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको पैलेट आ जाएगा। मान के चलो आपको 3 कलर्स का पैलेट रखना है, ठीक है, जिसमें से मेरे को ये वाला ब्लू कलर फिक्स कर देना है, इस कलर के साथ ही मेरे को 2 कलर्स और चाहिए। तो इस कलर को जो 2 कलर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अब वही कलर्स ही आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, कि ये एक कलर है और एक ये कलर है, ये दोनों आप साथ में रख सकते हो। तो दोनों सिमिलर से रख रहे हैं, मैंने ये वाला लॉक कर दिया, ये वाला लॉक कर दिया, 2 कलर्स मेरे फिक्स हो गए। अभी मेरे को लास्ट एक कलर और चाहिए जो कि इस तरफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करता रहूंगा और ये मेरे को नए नए ऐसे कलर्स दिखाता रहेगा जो इन दोनों कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक पिंक शेड में मैं देख रहा हूँ कुछ आए तो रखूं। पिंक या थोड़ा पर्पलिश कलर मेरे को चाहिए। ये कलर अच्छा था। हाँ, ये कलर भी अच्छा है। सो इन तीनों को मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा, ये मेरा पैलेट बन गया है। यहाँ से मेरे को कलर कोड मिल जाएंगे, मैं कॉपी कर सकता हूँ इनको। मैं कॉपी करके अपना जो भी डिजाइनिंग टूल है, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैं चीज़ें सेफ रखता हूँ, वहाँ पे रख लूंगा। इन्हीं कलर्स को यूज करके मेरी सारी डिजाइन्स बनेंगी। तो क्या होगा कि मेरी जो डिजाइन्स रहेंगी उनमें एक यूनिफॉर्म लुक आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये 7 8 10 डिजाइन को अगर देखोगे जो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो एक यूनिफॉर्म सा आपको लुक देंगी, एक प्रोफेशनल पैलेट वाला या आप बोल सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट वाला आपको फील देंगी। ठीक है, सो कलर पैलेट आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनानी है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, 1 मिनट में प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, pfpmaker.com। ठीक है, आपको क्या करना है, pfpmaker.com पे जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे पीएफपी मेकर वाली वेबसाइट आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड के ऑप्शन, और ये मोबाइल से भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि, है ना, आपके पास में अगर मोबाइल नहीं है तो आप यूज नहीं करो ये कोई। अम, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मैंने अपनी ले ली और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा, ये डायरेक्टली प्रोफाइल पिक्चर में कन्वर्ट होकर मेरे पास में आएगी। बढ़िया बात है ना। तब 30 से 50 सेकंड में आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। इस पे आपको रिंग लगानी है, ऑप्शनल एडिटिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, वो सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर एक बेसिक प्रोफाइल पिक्चर 50 सेकंड में आपकी रेडी हो जाएगी, जैसा अभी यहाँ पे मेरे को स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल पिक्चर्स है, अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स में है। ठीक है, वो मैं चूज कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप कैनवा में जा करके कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करो, बैकग्राउंड रिमूव करो, और बैकग्राउंड में आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप डाल लो, कस्टमाइजेशन कर लो, एडजस्टमेंट्स कर लो। ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मुश्किल से 10 मिनट में आप अपनी एक बेस्ट प्रोफाइल पिक्चर रेडी कर सकते हो जो कि पूरी तरह से प्रोफेशनल दिखेगी। ठीक है, अब एक सेकेंड। आपने हमारी प्रोफाइल पिक्चर रेडी कर ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज जो आती है प्रोफाइल में, प्रोफाइल पिक्चर के बाद में, वो आता है यूजर नेम। यूजर नेम क्यों आता है? क्योंकि यूजर नेम ही वो चीज है जो इंस्टाग्राम पे आपको सब लोगों को दिखेगा। जब आप कुछ भी पोस्ट डालोगे तो उस पोस्ट के ऊपर यूजर नेम दिखेगा। ठीक है, सो यूजर नेम हमारा बेस्ट होना बहुत जरूरी है। यूजर नेम रिमेम्बरेबल होना जरूरी है। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम वर्ड्स में पॉसिबल, कम से कम वर्ड्स में रहे। ठीक है, एक कीवर्ड होना चाहिए आपके यूजर नेम में, एक ब्रांड वर्ड होना चाहिए। कीवर्ड मतलब जो आपकी नीश को स्पेसिफाई करे। ठीक है, अभी मैं आपको काफी सारे अकाउंट्स दिखाऊंगा जिनमें आप देखोगे कीवर्ड्स लगे हुए रहेंगे। ठीक है, सो कीवर्ड एक बहुत जरूरी है यूजर नेम में। सिमिलरली आपका नाम या आपका ब्रांड नेम रहना बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स और मैंने दिए, नो नो नंबर, कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कीवर्ड्स नहीं रहना चाहिए, और एटलीस्ट नाम आपका उसमें रहना ही रहना चाहिए। अब जैसे आप मेरे अकाउंट की बात करोगे तो मेनली सोशल मीडिया मार्केटिंग से मेरा ज्यादातर बिजनेस आता है, तो मैंने अपने अकाउंट का नाम ही सोशल समीर कर रखा है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे। जैसे मान के चलो आपको फिटनेस सर्च करना है तो आपको कई सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। देखो, फिटनेस वैज्ञानिक, ब्लेस फिटनेस, एथलेट, एथिलियन फिटनेस, जो भी है पढ़ लेना आप लोग आराम से, केशव फिट कोच। तो जो जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब लोगों ने अपनी यूजर नेम में फिटनेस लगा रखा है। इससे क्या होता है कि इन जब भी आप फिटनेस सर्च करोगे तो कुछ अकाउंट्स आपको टॉप में आएंगे। सिमिलरली जब आप सोशल सर्च करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि शुरू के 10 12 अकाउंट्स में मेरा नाम आए। ठीक है, तो अब इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च कर रहा है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे मेरा नाम भी उसमें दिखाई दे। देखो यहाँ पे सोशल समीर, मेरे को मेरी खुद के सर्च करने पे 7 8 10 नंबर पे दिख रहा है। तो आप लोग सर्च करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है,
तो काफी सारी चीजें हैं जो यूजर नेम को ऑप्टिमाइज करने से ही आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। मेरे पास कई बार लीड्स आई हैं, कॉल्स आई हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर के, खाली यूजर नेम ऑप्टिमाइजेशन से। उन्होंने सोशल मीडिया सर्च किया, है ना, या डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, और डायरेक्टली यहाँ पे वो मेरी प्रोफाइल पे लैंड कर गए। उनको प्रोफाइल ठीक लगा, थोड़ा बहुत कंटेंट देखा होगा उन्होंने मे बी, और उसके बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के ऑप्शन से कॉल कर लिया। तो यूजर नेम ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। एक कीवर्ड आप उसमें रख सकते हो। ये कुछ टिप्स है जो आपको नहीं, आप कह सकते हो कि यूज करनी है या यूज नहीं करनी है। ठीक है। जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आगे बढ़ोगे तो नंबर 3 जो चीज आती है वो आता है आपका नेम। ठीक है। यहाँ पे आप अपना पूरा इंडस्ट्री का नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने समीर ऐड किया है, डॉट लगा के डिजिटल मार्केटर लिख दिया है। ठीक है। तो अब अगर कोई डिजिटल मार्केटर सर्च करेगा, डिजिटल मार्केटर, जैसे ही कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटर, पॉसिबिलिटीज है कि मेरा नाम यहाँ पे आए। ठीक है। सो इसी तरीके से आपके भी अकाउंट पे आपकी जो नीश है वो नीश आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नीश का नाम आप अपने नाम के साथ ऐड कर सकते हो। अपना नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम समीर है, तो समीर के साथ मैंने डिजिटल मार्केटर लिखा। आप फिटनेस कोच हो तो आप लिख सकते हो कि विकास फिटनेस कोच। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि दिनेश फोटोग्राफर। ठीक है। इस तरीके से अपनी नीश का जो मेन कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। नेम आपका ऑप्टिमाइज हो गया है, और याद रखना है नेम में बहुत ज्यादा फैंसी टूल्स चीजें यूज नहीं करनी है। कई लोग होते हैं जो फैंसी फैंसी फॉन्ट लगा देते हैं, अजीबोगरीब सी चीजें लिखते हैं। जितना ज्यादा क्लियर, सिंपल, विजिबल एक बार में पढ़ने में आएगा बंदे को, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आगे अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यूजर नेम हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गई, नेम हो गया। अब हम बात करेंगे बायो के बारे में। ठीक है। बायो बेसिकली 4 लाइंस में आप डाल सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ये पढ़ लीजिए तब तक आप। बायो में 4 चीजें आपको देखनी है, 4 चीजें आपको अपने बायो में ऐड करनी है। नंबर 1 इज हु आर यू, आप कौन हो। नंबर 2, व्हाट डू यू डू, हाँ आप करते क्या हो। नंबर 3, हाउ डू यू हेल्प पीपल हु फॉलो यू, अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे को कैसे मदद मिलेगी। और नंबर 4 इज कॉल टू एक्शन, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, अगर मैं आपको फॉलो करूँ तो उसके बाद आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है। सो सिंपली अगर आप मेरी प्रोफाइल का एग्जांपल लोगे तो देखोगे कि नंबर 1 पे मेरा नाम आ रहा है, जिसमें डिजिटल मार्केटर, डिजिटल क्रिएटर दोनों कैटेगरीज दिख रही है, तो इसलिए मैंने हु आर यू यहाँ पे नहीं डाला है। नंबर 2, सिंप्लीफाइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। अब उसको मैंने अच्छे से कीवर्ड में इस तरीके से लिख दिया, अच्छी सी कॉपी के थ्रू लिख दिया, सिंप्लीफाइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर यू, भाई आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग की चीजों को सिंपल करता हूँ। ठीक है। हाउ यू हेल्प पीपल हु फॉलो यू, जो लोग मेरे को फॉलो करेंगे मैं उनकी हेल्प किस तरीके से करूंगा, हेल्पिंग बिजनेसेस इन ग्रोइंग देयर रेवेन्यू यूजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करके मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस रेवेन्यू ग्रो करने में। ठीक है। एंड नंबर 4 इज कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन में मैंने अपना यहाँ पे लिंक ट्री डाल रखा है। जैसे कोई भी लिंक ट्री पे क्लिक करेगा वो मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा एडमिन एक्सेस ही है यहाँ पे, तो इस लिंक्डइन पे फॉर बिजनेस क्वेरीज में यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर भी मैंने यहाँ ऐड किया था, पर कोई नहीं, मेल है यहाँ पे। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड है मेरी, आप यहाँ से आकर के कनेक्ट कर सकते हो, या कोई भी जो फॉलोवर रहेगा वो यहाँ से आके कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ अपनी स्किल्स जो है, बेसिक स्किल्स, वो यहाँ पे उस टाइम पे डाल दी थी जब ऑप्टिमाइज किया था। अभी तो काफी टाइम से कंटेंट ही डाल रहा हूँ। ठीक है। सो बायो कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि सामने वाले को क्लैरिटी रहे, बायो पढ़ने के बाद में उसके पास में कोई सवाल ना बचे आपसे पूछने के लिए, एक्सेप्ट आपके चार्जेस, आपकी सर्विसेज के बारे में, है ना, आपके बारे में एटलीस्ट ना बचे। आपके चार्जेस, सर्विसेज के बारे में तो खैर डिस्कशन होता ही रहेगा। नेक्स्ट है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स में 2 चीजें आती है बेसिकली। एक तो हाईलाइट्स किस तरीके की रखें आप, तो उसमें कुछ फिक्स्ड होता है, मतलब कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो आपको हाईलाइट्स में रखनी ही रखनी है। सबसे पहली चीज की आपके बारे में, आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, सारी चीजें आप हाईलाइट में डाल सकते हो, ताकि आपसे कनेक्ट करने से पहले बंदे को एक वर्चुअल टूर मिल जाएगा आपके बारे में। जो चीजें आपने नहीं बताई वो उसको पता चल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है अबाउट मी वाले सेक्शन में, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेगी। हाई, आई एम समीर शर्मा, आई एम अ डिजिटल मार्केटर फ्रॉम इंडिया, और ऐसा बेसिक बेसिक चीजें, आई एम पैशनेट अबाउट बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस, ये वो। और आई शेयर कंटेंट दैट हेल्प्स यू ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट, बिल्डिंग ए हाईली एंगेजिंग कम्युनिटी। इस तरीके का आप अबाउट में डाल सकते हो, जिससे उसको बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ यार ये बंदा है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, जयपुर से बिलोंग करता है, कंटेंट मार्केटिंग करता है। ठीक है।
दूसरा, आप अपना जो काम है, सर्विसेज है, वो सब चीज़ें डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, अपने क्लाइंट से आपने जो टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करे होंगे वो सब चीज़ें आप डाल सकते हो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप ट्रैवलिंग वाला डाल सकते हो। आप अगर जिमिंग करते हो तो थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट या फोटोज वगैरह आप यहाँ पे पोस्ट करते हो। मतलब पर्सनल लाइफ प्लस वर्क लाइफ का आप बैलेंस करके कुछ इसमें डाल सकते हो, जिससे कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान लेंगे, तो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है कवर्स। कवर्स आप दो तरीके के बना सकते हो। एक तो आप बेसिक कैनवास से कवर्स बना सकते हो, मतलब लोगोस टाइप डाल सकते हो, जैसे मैंने वर्क एंड क्राफ्ट लिखा है, ठीक है, तो एक तरीके से लोगो हो गया। अबाउट मी में मैंने मेरी फोटोज ही डाल दी, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप एक कोई वर्ड बना सकते हो। अब मैं आपको वर्ड दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं वर्ड्स। जैसा मान के चलो, हम रैंडम प्रोफाइल्स चेक करेंगे, ठीक है, इस पे नहीं है, ओके। आप थोड़ा वेट करो जब तक कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं मिलती जिस पे हमें वर्ड्स दिखे प्रॉपर फॉर्म किए हुए। हम्म, ठीक है। ठीक है, अभी ऐसा कोई अकाउंट मेरे को मिल नहीं रहा है जिस पे मैं आपको वर्ड्स दिखाऊं, ठीक है। पर आप अगर थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स मिल जाएंगे जो वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे मान के चलो कवर है, उस पे उन्होंने बड़ा सा जी लिख दिया है ना, अगले पे आर लिख दिया, फिर ओ डब्ल्यू टी एच, ऐसा करके पूरा एक वर्ड बन गया ग्रोथ। जब आप मोबाइल में उसको खोलोगे तो आपको हाईलाइट्स पे बड़ा बड़ा ग्रोथ दिखेगा, गोल्स दिखेगा, ठीक है, और ड्रीम्स दिखेंगे, लाइफ दिखेगी। कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो नीच से रिलेटेड रहेंगे। कई लोग हैं जो कंटेंट ही डाल देते हैं, कई लोग हसल डाल देते हैं, हसलर डाल देते हैं। सो सिमिलरली आप अपने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो लोगो लगा सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली योर टेक कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को रखना चाहते हो, किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इस वाले मॉड्यूल में आपको अपनी दुकान को या प्योरली इंस्टाग्राम अपनी प्रोफाइल को मैनेज कैसे करके रखना है, ऑप्टिमाइज कैसे करके रखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी है, सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो इस मॉड्यूल को यहीं पे रैप अप करते हैं। और अगर आपको आगे सीख करके मज़ा आया तो मेरे को बताना ज़रूर से, ठीक करके। आगे के मॉड्यूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, जिनसे आप एक प्रॉपर प्रो इंस्टाग्राम मार्केटर बन जाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।